हेलो दोस्तों, आप सभी के बीच आज से बिहार एसएससी कर्मचारी आयोग इंटर स्तरीय जो संयुक्त परीक्षा है उसका फॉर्म भी फिलअप हो चुका है। 9 दिसंबर तक उसका फॉर्म अप्लाई होने वाला है। अब दो तीन दिन डेट बचा हुआ है, तो आज से आप लोग का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया। आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। यह प्रैक्टिस सेट खान सर का है, जो बाजार में भी मिल रहा है। हम खान सर का प्रैक्टिस सेट यहाँ से भी बाई खान सर, यहाँ से प्रैक्टिस सेट है, खान सर का प्रैक्टिस सेट है। इसमें इसमें लगभग 22, देखिए इसमें लिया 22, 7 प्रीवियस ईयर्स और 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। तो आज प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 16 और कॉपी कलम आप लोग लेकर बैठिए, क्योंकि आंसर जो भी इसमें दिखाया जा रहा है उसमें आंसर लगा सकते हैं, ठीक है, और उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा क्वेश्चन को हम लोग जूम करते हैं। देखिए आज का क्वेश्चन है, कोई वस्तु, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था से कोई या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उनकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या कहलाती है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और लास्ट में हम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि हम मेरा इतना सही हुआ, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जड़त्व, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है जड़त्व। जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया था, ठीक है। चलिए दूसरे का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे का क्वेश्चन है आपका, लोदी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का नींव इब्राहिम लोदी, इसकी 1451 ईस्वी, ठीक है। लोदी वंश को मकबरों का काल भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है आपका। 3 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है राज्यसभा, जो राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही पूछ रहा है, तो इसमें आपका 3 कथन गलती होगा, 1 सही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है। राज्यसभा के चर्चा आर्टिकल 80 में दिया गया है, ठीक है। राज्यसभा को बुजुर्गों का सदन भी कहा जाता है। चलिए चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियॉन। इसका नियॉन की खोज सर विलियम सैमसे और मैरिस ट्रेवर्स ने किया था, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक 10 होता है और परमाणु भार 20.180 होता है, और इसका प्रतीक Ne होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संविधान 100वां संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत और इसके किस पड़ोसी देश की सीमा को संशोधित किया गया था। जो 100वां संशोधन 2015 में हुआ था, उसमें किस देश के साथ संशोधन किया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, विनचुडू नृत्य का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है। विनचुडू नृत्य का संबंध किस राज्य से है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, 1925 में घटित हुआ निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र ट्रेन डकैती से संबंधित है, ठीक है। 1925 में घटित हुआ निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र डकैती से संबंधित। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काकोड़ी षड्यंत्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, दीपा मलिका, ठीक है। दीपा मलिका रियो पैरालंपिक्स में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पैरा एथलीट बने किस वर्ष। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2016, ठीक है। दीपा मलिका भारत की पहली महिला पैरा एथलीट है 2016 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा लिखित दस्तावेज पर आधारित है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पियरे डी कैबर्टीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति जो कामला हैरिस का मूल परिवार भारत के किस राज्य से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। आप लोग बताइए तमिलनाडु किस तट के किनारे स्थित है। इसके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है।
कह रहा है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक फ्राइंग पैन एक अपारदर्शी वस्तु का उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर है रेचना दोआब। ठीक है, रेचना दोआब निम्न में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? रेचना दोआब निम्न में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रावी और चेनाब। रावी और चेनाब। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है बसंत ऋतु, बसंत विषु, स्प्रिंग इन्वेक्स के अगले दिन यानी 22 मार्च से भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का वर्ष का कौन सा पहला महीना होता है? वर्ष का पहला कौन सा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चैत। चैत हमारे भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर चैत होता है और अंग्रेजी में बोले तो मार्च से स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, तो जूम कर लेते हैं इसको, सॉरी। 14 नंबर है अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था में गंभीर तनाव, सॉरी, अर्थव्यवस्था में गंभीर तनाव के समय इनमें से कौन सा अनुच्छेद सरकार को अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य में 0.5 पॉइंट तक के विचलन की अनुमति देता है? तो इसका करेक्ट हो जाए ऑप्शन नंबर सी, राहतकारी अनुच्छेद। इसका ऑप्शन नंबर सी, राहतकारी अनुच्छेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको जूम कर लेते हैं। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक का स्तंभ निम्नलिखित में से किस स्थान से? अशोक का स्तंभ निम्नलिखित में से किस स्थान से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सांची, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार के नजरबंदी से किस तारीख को भागे, किस दिन निकले थे? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1941 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है दायित्वाधिकार। ठीक है, दायित्वाधिकार एक प्रकार का अल्पाधिकार है जिससे किसी भी बाजार पर डैश फर्मों पर प्रभुत्व या अन्यंत नियंत्रित होता है। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, जब सरकार करों को कम करती है, सरकारी व्यय को बढ़ाती है, तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विस्तारवादी या राजकोषीय नीति। वीडियो इस तरह थोड़ा फास्ट होगा क्योंकि 80-85 क्वेश्चन टच करना है। ठीक है, तो इसलिए वीडियो थोड़ा फास्ट होगा। चलिए इसका क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, देश की प्राचीन झीलों में से एक लेंडिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है? देश के प्राचीन झीलों में से एक लेंडिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। ठीक है, चलिए अब 20 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन था? 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, जो सिक्किम पे 2 दर्रा है, नथुला और जयलेपला दर्रा, इसको भी याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, धौलावीरा और लोथल प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय डैश में स्थित है? वर्तमान किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2014 में भारत को आधारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त किया गया था? वर्ष 2014 में आधारित तौर पर निम्नलिखित में किस बीमारी से मुक्त किया गया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पोलियो से मुक्त किया गया था। ठीक है, प्रत्येक 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, प्रत्येक 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमनियाँ छोटी रक्त वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है, ऊतकों तक पहुँचने पर वे अत्यंत पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोशिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कह रहा है मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने दहसाला नामक कराधान की प्रणाली की शुरू की थी? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा टोडरमल ने। ठीक है, राजा टोडरमल ने। चलिए अगले क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, दुर्योधन सिन्नेगी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है?
किस खेल से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, मुक्केबाजी से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26वां संविधान संशोधन। ठीक है, 1971 में किया गया था। इसी में ही रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन है, किस महान यात्री ने द ग्रेट डायनेस्टी रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन नामक पुस्तक लिखी थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेनसोंग। ऑप्शन नंबर वे हेनसोंग। वेनसोंग एक चीनी यात्रकार था। वेनसोंग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं? उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं, यहाँ ध्यान से देखिए, स्थित नहीं है। निम्न में से कौन सा एक है जो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर का मकबरा जो है उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। बाकी सब ये भी स्थित है, ये भी स्थित है, ये भी स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन आपका, कह रहा है द अल्केमिस्ट पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी? द अल्केमिस्ट पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाउलो कोएलो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 नंबर है, लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज किसने किया था? जो लोथल है अभी गुजरात में पड़ता है, उसका खोज किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एस.आर. राव ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट से क्वेश्चन आपका, कह रहा है गूगल द्वारा निर्मित कंप्यूटर को संगणना करने में कितना समय लगता है, जो कि इससे क्वांटम सरोचता तक पहुंचने वाला सबसे तेज कंप्यूटर बनता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 200 सेकेंड। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, 200 सेकेंड। ठीक है, 32 नंबर का क्वेश्चन है, डैश टूट-फूट के लिए वार्षिक भाता होती है? डैश टूट-फूट वार्षिक भाता, इसका करेक्ट आंसर है अपमूलन मूर्हास टूट-फूट के लिए एक वार्षिक भाता होती है। 33 नंबर है, रेपसीड मस्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? निम्नलिखित में से कौन सी सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, चुटकी पारंपरिक सिक्किम की शैली है। ठीक है, 38वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस इस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 दिसंबर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 24 दिसंबर को। 1 दिसंबर को हम लोग विश्व एड्स दिवस मनाते हैं, 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 36 नंबर है, कह रहा है परवर मंजीरा और मनेर नदियाँ डस की दाहिनी सहायक नदी है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी की सहायक नदी है। चलिए वीडियो थोड़ा फास्ट होगा, आप लोग भी लगाते रहिए। किस वर्ष नेपाल में राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया और एक लोकतांत्रिक राज्य के रूप में उभरा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2008 में। ठीक है, 2008 में। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से किसने लिखा? ठीक है, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमीश त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में सबसे तेज एथलीट बना है? ठीक, इसका आंसर हो जाएगा एनसी सुजन। करेक्ट आंसर सी नंबर अब एनसी सुजन। ठीक है, देखिए ये देखिए क्वेश्चन कितना, 42 नंबर क्वेश्चन कितना कह रहा है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? देखिए इसमें राज्य नहीं दिया है, उस राज्य का गांव दिया हुआ है। ठीक है,
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केवड़िया में, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी केवड़िया हो जाएगा। रहा बात आपका केवड़िया पे कहाँ पड़ता है, तो ये गुजरात के नर्मदा जिला में स्थित है केवड़िया, ठीक है। इसका आवरण प्रधानमंत्री द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध खेल, ये थोड़ा धुंधला सा दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। प्रसिद्ध खेल हरितों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा डच है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जोहान क्रूफ एक डच खेल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस शहर में वाराणसी की तुलसी घाटी बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए युगांडा देश में, ठीक है, युगांडा देश में, ठीक है। चलिए विश्व शतरंज आर्गमेडन एशियन, ठीक है, विश्व शतरंज आर्गमेडन एशियन और एशियन इवेंट का खिताब किसने जीता है। इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुगेस, ठीक है। इसका हो जाएगा डी गुगेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन है अप्रैल 2023 में पीएम मोदी ने राजस्थान में जयपुर रेलवे स्टेशन और डैश रेलवे स्टेशन के बीच वंदे मातरम एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दिल्ली और कैंट रेलवे, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी दिल्ली और कैंट रेलवे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हनुमान जयंती के अवसर पर सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान की 54 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। संग्रामपुर मंदिर किस राज्य में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड दिवस हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखे जाने वाली दुखद घटना है को कितने वर्ष बीत चुका है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 104 वर्ष बीत चुके अभी तो 2023 के सेशन साल में, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कजाकिस्तान के अस्थाना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं के 68 किग्रा वर्ग में रजत पदक किसने जीता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी निशा दहिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश मई 2023 में अपने अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में घरेलू स्तर पर निर्मित रॉकेट पर वाणिज्यिक ब्रिगेड उपग्रह का पहला प्रक्षेपण करेगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दक्षिण कोरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरी महिला W20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक किस शहर में आयोजित की गई। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जयपुर, ठीक, ये राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने स्टे सेफ नामक एक नया अभियान शुरू किया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो हम लोग बरोमस चलाते हैं व्हाट्सअप, ठीक, व्हाट्सअप ने ही एक स्टे सेफ अभियान शुरू किया है, ठीक है। देखिए आप कंप्यूटर से भी क्वेश्चन है कह रहा है कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कीज का प्रयोग पेस्ट करने के लिए हम लोग कंट्रोल+, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल+ भी पेस्ट करने के लिए होता है, कंट्रोल+C कॉपी करने के लिए होता है, ठीक है, कंट्रोल+P प्रिंटर के लिए होता है, ठीक है। आपका एक वयस्क का 52 नंबर क्वेश्चन है एक वयस्क मानव हृदय का औसतन लगभग कितना होता है, ठीक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 300 ग्राम, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी 300 ग्राम हो जाएगा, ठीक। एक वयस्क मानव का हृदय का औसत वजन 300 ग्राम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर। इधर 53 नंबर, ठीक है। कह रहा है प्रोटोलाज्मा शब्द किसने गढ़ा। प्रोटोलाज्मा शब्द किसने गढ़ा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जोहान एनविजिस्लिट पुरकिंजे ने, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्न में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरिस्टेमिक उत्तक एक पशु प्रकार का उत्तक नहीं है, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी कार्ल लिनियस को आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है।
आधुनिक वर्गीकरण के पिता के रूप में जाना जाता है। कार्ल लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण, कार्ल लिनियस की पुस्तक सिस्टमा मेंडेलियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता न लगाने के, झूठ का पता, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने किया जाता है, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन है इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है, इसका इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आईपी एड्रेस के द्वारा, किसी भी सेंटर को आईपी एड्रेस के द्वारा पहचाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 58 नंबर, इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं, इसका करेक्ट आंसर इकाई, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इकाई नोरमेटा, इकाई नोरमेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है मानव शरीर में 29 हड्डियां होती है, ठीक है। शरीर नहीं, सिर कह रहा है, मानव शरीर में 29 हड्डियां होती है, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माथा में 8 हड्डियां होती है, ठीक है, चेहरा में 14, कान में 6 और कंठी अस्थि में 1 हड्डियां होती है। 60 नंबर कर रहा है एक्सेल 2010 में, ठीक, एक्सेल 2010 की एक सीट में कितने कॉलम होते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16,384, इसका करेक्ट 16,384, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, 61 कर रहा है इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है, सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई कौन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा योटा बाइट, इसका आंसर हो जाएगा योटा बाइट, ठीक है। देखिए एक योटा बाइट में 224 जेटा बाइट होता है, ठीक है, और एक जेटा बाइट में 224 एक्सा बाइट होता है, और एक एक्सा बाइट में 224 पेटा बाइट होता है, और एक पेटा बाइट में 224 टेरा बाइट होता है, और एक टेरा बाइट में 224 गीगा बाइट होता है, ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है वायु कोष का कार्य क्या है, वायु कोष का कार्य, इसका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गैसों के आदान प्रदान करने वाले एक स्थान पर एक सतह का प्रदान करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर को, डैश स्थित आधारित F2S फार्म टू शॉप ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म है जो भारतीय किसानों को बिचौलियों के बिना अपनी उपज सीधे उपभोक्ता को भेजने में मदद करती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंडी ट्रेड्स, मंडी ट्रेड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, अक्टूबर 2018 में भारतीय वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए विषैले कीटनाशकों का बचाव करने हेतु डैश नामक जेल विकसित किया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पॉली, ऑप्शन नंबर सी पॉलीऑक्साइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है मांसाहारी पौधा, ठीक, मांसाहारी पौधा नहीं है, निम्न में से कौन मांसाहारी पौधा नहीं है, इसका हो जाएगा टाइगर लिली, टाइगर लिली एक मांसाहारी पौधा नहीं है, बाकी कनक्रुस्कुरु संडेउ एवं मनकी कप मांसाहारी पौधा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 क्वेश्चन और रह गया है, जल्दी थोड़ा फास्ट करते हैं। कह रहा है देखिए जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम उपस्थित होता है, सबसे कम विपरीत होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी लाल सबसे कम उपस्थित होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कंप्यूटर के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या होता है, कंप्यूटर के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों पर कैटलॉग तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं, किस समूह में फल के अंदर बीज मजबूत होते हैं, इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनावृत बीज, अनावृत बीज के अंदर बीज मजबूत रहते हैं, ठीक है, मजबूत नहीं, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन है 69, कह रहा है हेनरी बैकरल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी, ठीक है, हेनरी बैकरल निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी, इसका करेक्ट है रेडियो धर्मिता की खोज हेनरी बैकरल ने की थी। चलिए नेक्स्ट 70 नंबर, कह रहा है आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम, जो कंप्यूटर चलाते हैं उस समय पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड के साथ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल्ट शॉर्ट प्लस शिफ्ट का प्रयोग करते हैं। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आईपीएल संबंधित है, आईपीएल 2020 में सर्वाधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कप किसने जीती थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करिस्को रबाडा, करिस्को रबाडा, ठीक है, सर्वाधिक विकेट लेने से पर्पल कप दिया गया था, ठीक है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था,
तो ये रियो डी जेनेरो में किया गया था। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी रियो डी जेनेरो में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी? इनमें से कौन सा जो पत्र है जो विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी युगांतर। ठीक है, युगांतर एक जिसके ये विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी। ठीक है, कह रहा है बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ठीक है, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फतेहपुर सीकरी, वो जो उत्तर प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 का पैकेज का हिस्सा नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कीनोट एक माइक्रोसॉफ्ट 2019 का पैकेज का हिस्सा नहीं है। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गढ़वाली, जो एक भाषा है जो अनुसूचित भाषा का दर्जा नहीं मिला हुआ है। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम, ठीक है, कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? इसमें निम्न में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? इसका 77 का इस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी पनवार जो आश्रम था महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 78 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय, बाकी लुप्त मिल ही नहीं रहा, खत्म हो गया? पक्षियों के निम्न से कौन सा प्रजाति लुप्त प्राय में खत्म ही हो गया, पूरा खत्म होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो प्रजाति है पक्षी का, ये सफाई खत्म हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट पार्टी सरकार की राज्य में बनी थी? ठीक, कम्युनिस्ट पार्टी सर्वप्रथम किस राज्य में बनी थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरल में, ऑप्शन नंबर सी इसका केरल में। ठीक है, जो आपका कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में की गई थी, एम.एन. राय के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको थोड़ा हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है सार का विस्तृत रूप क्या है? सार का विस्तृत को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सब किसी को याद है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सिम बैंक इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1982 ईस्वी में, 1982 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है? प्रख्यात नृत्यांग प्रतिभा प्रहलाद किस शैली से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतनाट्यम। ठीक, ऑप्शन नंबर ए भारतनाट्यम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन आपका, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है? अनुशीलन से संबंधित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र लाहिड़ी जो अनुशीलन संबंधित नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में 1934 के तहत हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन आपका, कह रहा है अक्टूबर 2020 तक, ठीक, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी का चेयरमैन कौन था? ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अजिग त्यागी। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त हुआ। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो आशा करते हैं कि हमारे दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छा लगता। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।